गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। हम लोगों ने 2.3 तक पढ़ लिया था। पाठ योजना का परिचय, उपयोग और महत्व, पाठ योजना के चरण और उनका क्रियान्वयन। अब हम पढ़ेंगे 2.4 हिंदी शिक्षण के ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक और रुचिगत उद्देश्यों का निर्धारण। आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो 2.5 में है विशिष्ट उद्देश्यों का व्यवहारिक शब्दावली में लेखन। यानी 2.4 और 2.5 एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। 2.4 में है कि आप जो विशिष्ट उद्देश्य हैं, ये ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक और रुचिगत, उनके बारे में हम जानेंगे। और 2.5 में यह देखेंगे कि इन उद्देश्यों को कैसे लिखा जाता है वो। तो इसीलिए 2.5 का जो एक पोर्शन है विशिष्ट उद्देश्यों का व्यवहारिक शब्दावली में लेखन, हम साथ साथ ही डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं 2.4 की, हिंदी शिक्षण के ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक और रुचिगत उद्देश्यों का निर्धारण। तो हम जानते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है। वह ज्ञानात्मक उद्देश्य एक सबसे निम्न स्तर का है, बच्चों के लिए उद्देश्य है। वो ज्ञानात्मक उद्देश्य छात्रों को या विद्यार्थियों को हिंदी भाषा एवं साहित्य की मूलभूत बातों का ज्ञान कराता है। वो एक कहा जाए कि ज्ञान का सबसे कम स्तर का, मान लीजिए अगर कहा जाए कि इस कहानी में कौन कौन से पात्र थे या ईदगाह कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, वो तो एक बहुत आसान चीज़ है उसको बताना। वो हो जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो अगर हम साथ साथ में आप लोगों को कुछ नोट्स भी भेज दूंगा, व्हाट्सअप कर दूंगा, लेकिन हम ब्रीफ में समझ लेते हैं कि ज्ञानात्मक उद्देश्य अगर पूछा जाए कि क्या है तो कैसे उसको आप डिफाइन करेंगे। वो तो आप कह सकते हैं कि ज्ञानात्मक उद्देश्य हिंदी शिक्षण का वह उद्देश्य है जिसमें विद्यार्थियों को मूलभूत बातों का ज्ञान प्रदान करते हैं। वो होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसको लिखते समय कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ शब्द क्रिया कहते हैं, एक्शन वर्ब अगर इंग्लिश में कहें तो शब्द क्रियाएं होती हैं, उसको ध्यान रखता होता है वो। जैसे हम जब ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखते हैं तो उसमें हम जो शब्द यूज करते हैं, प्रत्यास्मरण, प्रतिभिज्ञान, अंकित करना, पहचान करना, ये सब शब्द हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखने के लिए। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के से आप समझ पाएंगे। वो उदाहरण के तौर पर अगर आप ईदगाह कहानी का ही हम उदाहरण ले, आप बच्चों को ईदगाह कहानी पढ़ाने जा रहे हैं, आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, आपको ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखना है। वो तो आप ज्ञानात्मक उद्देश्य कैसे लिखेंगे? वो तो ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखते समय जैसे अगर हम लिखेंगे तो हम ये कहेंगे कि विद्यार्थी इस ईदगाह पाठ के में आए हुए विभिन्न पात्रों को पहचान सकेंगे, अथवा विद्यार्थी ईदगाह पाठ के विभिन्न पात्रों के खूबियों को प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी ईदगाह के लेखक का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी ईदगाह पाठ में आए विभिन्न कह सकते हैं कि विद्यार्थी ईदगाह पाठ में आए मेले में मिलने वाले विभिन्न वस्तुओं का सूचीबद्ध कर सकेंगे। यानी कि आपको ये शब्द का प्रयोग करना है जब आप ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखेंगे। इसका हम लोग और चर्चा करेंगे जब हम आपको लेसन प्लान बनाएंगे, उस टाइम भी चर्चा करेंगे वो। लेकिन आपको समझना चाहिए कि ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है। तो एक मूलभूत उद्देश्य है, एक आधारभूत उद्देश्य है जो विद्यार्थियों को एक निम्न ज्ञान के निम्न स्तर पर रखता है वो। और इसमें जब हम शब्द जो प्रयोग करते हैं वह प्रत्यास्मरण, प्रतिविज्ञान करना, अंकित करना, सूचीबद्ध करना, पहचान करना, इन सब का प्रयोग होता है वो। तो वो हो जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। और हम साथ साथ जो बात करें 2.5 में कि विशिष्ट उद्देश्यों का व्यवहारिक शब्दावली में लेखन, यानी कि आपसे कहा जाए कि ज्ञानात्मक उद्देश्य कैसे लिखेंगे वो, तो उनको आप ऐसे ही बता सकते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखने का कि हाँ, विद्यार्थी इस पाठ के पात्रों से परिचित हो सकेंगे। विद्यार्थी
विभिन्न प्रकार के लेखकों के विभिन्न प्रकार के लेखक नहीं, विद्यार्थी इस पाठ के लेखक के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तो ये होगा आपका व्यवहारिक शब्दावली में लेखन। यानी कि जब आप पाठ योजना बनाएंगे तो उसको आप व्यवहारिक शब्दावली में लिखना होता है कि आप जो ये पाठ पढ़ा रहे हैं उससे बच्चों का कैसे, आप उनका क्या उद्देश्य पढ़ाने का, बच्चों को क्या डेवलपमेंट होगा वो। तो वो हो गया ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो उसमें मैं आपको एक इमेज भी भेज दूंगा आप लोगों को वो। लेकिन जैसे मैं एक पुस्तक में है जैसे लिखा हुआ ज्ञानात्मक उद्देश्य कैसे कहते हैं, तो लिखा है ज्ञानात्मक उद्देश्य छात्रों को हिंदी भाषा एवं साहित्य की मूलभूत बातों का ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार के उद्देश्य में निम्न उद्देश्य रह सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा है कि विद्यार्थियों को शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान कराना, माध्यमिक स्तर पर हिंदी की विविध विधाएं तथा कहानी, निबंध, उपन्यास, काव्य आदि का सामान्य ज्ञान प्रदान करना। तो ये मैं आप लोगों को व्हाट्सअप भी कर दूंगा। लेकिन इसमें एक ये है कि इसमें व्यवहारिक शब्दावली में लेखन नहीं दिया हुआ है। जब भी आप व्यवहारिक शब्दावली में लेखन की बात करेंगे तो जो शब्द क्रियाएं हैं वो आपको याद रखनी होगी। प्रत्यास्मरण, प्रतिविज्ञान, परिचय देना, अंकित करना, सूचीबद्ध करना, ये सब आती हैं आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। दूसरा आता है बोधात्मक उद्देश्य। ये एक ज्ञान के थोड़ा ज्ञानात्मक से ऊपर का स्तर है। ये इसको बोध कराना, ये उसके जस्ट ऊपर का स्तर है। वो इसके अंतर्गत कैसे होता है, यानी कि आपको जब ज्ञान होगा तभी आपको बोध होगा, वो तभी आप समझ पाएंगे, वो तभी आप चीज़ों को बता सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य से एक स्तर ऊपर का उद्देश्य कहा जा सकता है। हमें बोध कैसे होता है, पहले हमें ज्ञान होता है, उसके बाद हमें बोध होता है। सपोज़ करिए कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं कोई विषय, और आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चों को इसका बोध हुआ कि नहीं हो। अगर हम इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो बच्चों को बोध हुआ कि नहीं ये पता करना है आपको वो। तो वो हो गया बोधात्मक उद्देश्य। तो अगर इसको परिभाषा करने के लिए कहा जाए कि कैसे परिभाषित करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि बोधात्मक उद्देश्य हिंदी शिक्षण का वह उद्देश्य है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी किसी विषय को कितना समझ पाया है उसका हम आकलन करते हैं या उस उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। इसके अंतर भी कुछ क्रिया शब्द आती हैं जो एक्शन वर्ब आती हैं, जैसे संबंध देखना, उदाहरण देना, अंतर करना, वर्गीकरण करना, व्याख्या करना, सामान्यीकरण करना। कई सारी चीज़ें हैं जो हम बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे इसका व्यवहारिक लेखन लिखा जाए, बोधात्मक उद्देश्य को कैसे हम व्यवहारिक रूप में लिखेंगे। जब हम पाठ योजना बनाएंगे उस टाइम भी आपको लिखना होगा, जो आपका 2.5 है कि व्यवहारिक शब्दावली में लेखन। तो अगर बोधात्मक उद्देश्य को लिखने के लिए कहा जाए तो आप फिर वही उद्देश्य लिखेंगे। जैसे हम उदाहरण वो ईदगाह का ही लेते हैं। जैसे ईदगाह में अब लिखना है कि आपको बोधात्मक उद्देश्य कैसे लिखेंगे, ईदगाह कहानी पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें आपको बताना होगा जैसे कि विद्यार्थी हामिद और अन्य बच्चों की उसको क्या कहेंगे, आपकी कैरेक्टर या विशेषता में अंतर कर पाएंगे कि यानी हामिद जो लड़का था उस कहानी में उसकी कैसी मनोभाव है और अन्य बच्चे उसका कैसा, वो उसमें अंतर कर पाएंगे। तो वो हो गया आपका बोधात्मक का वो। या आपसे कहा जाए और लिख सकते हैं कि विद्यार्थी मेले में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के खिलौनों का वर्गीकरण कर सकेंगे। जैसे हाँ कोई खिलौना होता है कि जो प्लास्टिक के बने होते हैं, कुछ खिलौना मिट्टी के बने होते हैं, कुछ खिलौने लोहे के बने होते हैं, तो उनका वर्गीकरण कर सकेंगे वो। और आप कैसे लिख सकते हैं कि विद्यार्थी इस कहानी को अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी इसी प्रकार के अन्य कहानियों का उदाहरण दे सकेंगे। तो ये आपका हो जाएगा बोधात्मक उद्देश्य। यानी कि बच्चे को पहले ज्ञान हुआ, आपने पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप देखते हैं कि परिचय करा दिया, उसको प्रत्यास्मरण करा दिया,
प्रतिविज्ञान करा दिया। ये शब्द होते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य में। जब आप बोधात्मक में आते हैं तो आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि उदाहरण दे सकेगा, अंतर कर सकेगा, व्याख्या कर सकेगा, ये सब आता है आपको बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। तो ये आपको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बोधात्मक उद्देश्य। तीसरा आता है आपका जो सिलेबस में दे रखा है कि कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य क्या है? कहीं कहीं आप देखेंगे प्रयोगात्मक होता है, कहीं कौशलात्मक होता है। प्रयोगात्मक का आप ज़्यादा प्रयोग करेंगे जब साइंस और मैथ्स में होता है, वो हम प्रयोग करते हैं। लेकिन हम शुरू से जैसे चर्चा कर आते आ रहे हैं कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौशलों को विकसित करना। और कौशल कौन कौन से हैं? कौशल है श्रवण, पठन, वाचन और लेखन। ये 4 कौशल हैं, इनको विकसित करना। तो कौशलात्मक उद्देश्य क्या होगा, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो कौशलात्मक उद्देश्य कहा जाए कि इन उद्देश्यों का संबंध भाषा के कौशलों से है, जिनमें पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना इत्यादि आता है। तो अगर इसको हम परिभाषित करने के लिए कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि कौशलात्मक उद्देश्य हिंदी भाषा शिक्षण का वह उद्देश्य है जिसके अंतर्गत 4 कौशलों को विकसित करना। वो 4 कौशल कौन है वो आप जानते हैं। तो इन 4 कौशलों को विकसित करने का उद्देश्य ही कौशलात्मक उद्देश्य कहा जाता है। तो अब क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे आप? इसको लिखने के क्या शब्द होगा इसके लिए? तो कौशलात्मक उद्देश्य कैसे लिखेंगे वो, यानी कि कौशल कैसे विकसित होगा वो? तो सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकेगा, स्पष्ट वाचन कर सकेगा, लिख सकेगा, भाव अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकेगा। ये सब उसके कौशल, यानी कि जो 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, उसको जो है कि आप क्या कहेंगे, उसको आप व्यक्त करना। तो वो हो गया कौशलात्मक उद्देश्य। तो उसके अंतर्गत हो जाएगा जैसे उदाहरण के बालकों में शुद्ध एवं स्वस्थ और वाचन की क्षमता का विकास करना, तथ्यों को सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करना। यानी आप लिख देंगे कि विद्यार्थी, या फिर हम उदाहरण की बात चलते हैं, अगर ईदगाह के ही चैप्टर का ही अगर हम लेते हैं उदाहरण, तो उससे हम कहेंगे कि हाँ, विद्यार्थी इस पाठ में आए कठिन शब्दों का वाक्य प्रयोग कर सकेगा या वाक्य बना सकेगा। विद्यार्थी इस पाठ से मिले क्या कहेंगे, ज्ञान को, या आप कहे कि वो कहते हैं कि इस पाठ का मूल भाव क्या था, तो इस भाव को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेगा। यानी उस पाठ का मूल भाव था कि हाँ, एक बच्चा जो अपने दादी की मदद करता है, तो मूल भाव ये था कि हाँ, बड़ों का मदद करना चाहिए। तो वो क्या होगा कि वो आप कर सकते हैं वो, तो वो कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। और एक और आपका है रुचिगत उद्देश्य, रुचि उत्पन्न करना। ये रुचि क्या है वो? तो रुचिगत उद्देश्य क्या होता है, यानी कि विद्यार्थियों को पढ़ने की रुचि उत्पन्न करना। यानी कि कैसे विद्यार्थी पढ़ें, कैसे विद्यार्थी अन्य हिंदी के अन्य विधाओं को पढ़े, रुचि उत्पन्न करने तो वो होता है रुचिगत उद्देश्य। तो रुचिगत उद्देश्य को कैसे परिभाषित करेंगे? इसको रुचिगत उद्देश्य को परिभाषित आप इस प्रकार कर सकते हैं कि रुचिगत उद्देश्य हिंदी भाषा शिक्षण का वह उद्देश्य होता है जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के विविध विधाओं को पढ़ने हेतु रुचि उत्पन्न करना है। यानी कि आप कोई भी पाठ पढ़ाते हैं, कोई भी कहानी पढ़ाते हैं, कोई भी कविता पढ़ाते हैं, उसका एक रुचिगत उद्देश्य भी होता है वो। यानी कि बच्चों का ऐसा नहीं कि आप ईदगाह पढ़ा रहे हैं तो बच्चे बस केवल यही पढ़ें वो, हाँ, उसको रुचि उत्पन्न हुआ कि हाँ, इसी प्रकार की अन्य कहानी और पढ़ सके वो, उसको रुचि उत्पन्न हुआ कि देशभक्ति की अन्य कविता पढ़ सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी है वो। अगर बच्चों में यह भावना विकसित नहीं होगी वो, तो 1 या 2 चैप्टर पढ़ने से फिर वो रटने वाली हो जाएगी बात वो। तो वो एक उद्देश्य यह भी होता है कि आप बच्चों में रुचि उत्पन्न करें। तो आप खास तौर से जब लेसन प्लान बनाते हैं तो आप मुख्य रूप से ये 3 होता है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और कौशलात्मक। लेकिन आपका रुचिगत उद्देश्य भी दे रखा है तो उसको भी आपको जानना आवश्यक है कि क्या है रुचिगत उद्देश्य। तो आप इसको लिखेंगे कैसे? वो लिखने के लिए आप अब देखा जाए कि कैसे इनको व्यवहारिक शब्दावली में लेखन क्या होगा, तो लिख सकते हैं कि विद्यार्थी
ईदगाह जैसे अन्य कहानियों को पढ़ सकेंगे। विद्यार्थी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित अन्य कहानियों को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी हिंदी भाषा की अन्य विधाओं को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। तो ये हो जाएगा आपका रुचिगत उद्देश्य, यानी कि विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के रुचि का क्या कहेंगे विकास कराना वो। तो जो आपका ये 2.4 है, इसमें है कि यही मुख्य 4 चीज़ें हिंदी शिक्षण के ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक और रुचिगत उद्देश्यों का निर्धारण। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है, बोधात्मक उद्देश्य किसे कहते हैं, कौशलात्मक उद्देश्य किसे कहते हैं और रुचिगत उद्देश्य किसे कहते हैं। अगर ये चीज़ें आपको पहले तो इनकी परिभाषा पता होना चाहिए। ज्ञानात्मक उद्देश्य कैसे कहते हैं वो, कि वह उद्देश्य जो एक ज्ञान स्तर पर होता है, यानी कि सबसे निम्न स्तर का है वो। बोधात्मक क्या होता है, इससे ज्ञानात्मक से ऊपर स्तर का होता है, जिसमें बोध होता है। कौशलात्मक उद्देश्य को परिभाषित करेंगे और रुचिगत उद्देश्य को, इनको परिभाषित करेंगे वो। और फिर 2.5 का एक पार्ट जो है वो कि विशिष्ट उद्देश्यों का व्यावहारिक शब्दावली में लेखन, जो आपका प्रयोग होगा खास तौर से ज़्यादा जब आप पाठ योजना पढ़ाने जाएंगे, जो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में है वो। तो इनका व्यावहारिक शब्दावली में लेखन कैसे करेंगे वो, तो जैसे हमने है सबके लिए आपको वो जो शब्द क्रिया है वो पता होना चाहिए। कौन कौन से थे, ज्ञानात्मक के लिए प्रत्यास्मरण करना, प्रतिविज्ञान करना, अंकित करना, सूचीबद्ध करना, त्रुटि निकालना, ये सब है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य का। बोधात्मक उद्देश्य में कौन कौन सी क्रियाएं थीं, व्याख्या करना, अंतर करना, उदाहरण देना, वर्गीकरण करना, संबंध देखना, ये सब चीज़ें आपके आ जाएंगे बोधात्मक में। प्रयोगात्मक में कौन कौन सी आएंगे, प्रयोगात्मक या कौशलात्मक में, कि उसको कौशलात्मक हमेशा ध्यान रखिए, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक के थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जब आप साइंस का बनाएंगे, मैथ्स का बनाएंगे, वहाँ प्रयोगात्मक प्रयोग करेंगे और हिंदी में हम कौशलात्मक का प्रयोग करते हैं। तो जब हम कौशलात्मक करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए 4 कौशलों का, कि उन कौशलों को कैसे विकसित किया जाए। तो उन्हीं के शब्दों का हमें प्रयोग करते हैं, जैसे पढ़ सकेंगे, लिख सकेंगे, अर्थ ग्रहण कर सकेंगे, और क्या होगा, अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकेंगे। ये सब चीज़ें आपके कौशलात्मक में आएगा। कहीं कहीं आपको ये भी लिखने में आ जाता है कि अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे, तो उसको भी आप ये लिख सकते हैं। तो ये था आपका 2.5 और 2.5 मैंने संक्षेप में बताया कि क्या चीज़ें हैं वो। और इसका मैं डिटेल में जो भी मेरे पास 2-3 बुक्स हैं उसका मैं आपको फ़ोटो खींचकर इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा वो। और मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि हाँ, दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं वो इस इमेज फॉर्मेट को नहीं पढ़ पाते हैं वो, तो आप में से कोई भी उसको आप उनको या तो बता दें, या तो जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको रिकॉर्ड करके जो उसको उनको समझा सके वो। ठीक है, तो आज हम इतना ही क्लोज करते हैं। थैंक यू।